ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जननां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Hare Krishna. So let's discuss the third shloka of Srimad Bhagavad Gita. Pashyatam Pandu Putranam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupad Putren Tava Sishyena Dhimata. श्लोक का मतलब क्या है? ये कौन कहता है? दुर्योधन कहता है. किससे कहता है? द्रोणाचार्य से कहता है ना. क्या कहता है? हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य यानी द्रुपद पुत्र ने एक कौशल तरीके से व्यवस्थित किया है. यानी कौशल तरीके से यानी वेल अरेंज किया. ठीक है. सो नाउ अभी हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया. नाउ हम जैसा कि जानते हैं जो दुर्योधन है ही वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेट और वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि कब किसको अप्रोच करना है. सो द्रोणाचार्य जो थे वो एक कॉमन टीचर थे किनके बीच में कौरव को भी वो पढ़ाते थे और पांडवों को भी वो ज्ञान देते थे. पर उनको पांडव से ज़्यादा लगाव था. उनको पांडवों से ज़्यादा लगाव था. वो पांडवों की तरफ ज़्यादा अफेक्शनेट थे कंपेयर टू कौरवास. तो दुर्योधन को डर था कि कहीं जो द्रोणाचार्य जो है ये युद्ध करने से मना ना कर दें और कहीं वो पांडव के तरफ ना हो जाए और मेरे अगेंस्ट ना हो जाए. तो द्रोणाचार्य ने बताने गए थे कि हे द्रोण, आपको इस युद्ध में, इस वॉर में आपको लीनियंट बिल्कुल भी नहीं होना है. तो अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. कौन सा? द्रुपद पुत्रेन. द्रुपद पुत्रेन कौन? धृष्टद्युम्न. इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है. अब हम पुराने समय चलते हैं जब द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे वो एक शिष्य थे. सो द्रुपद जो थे और द्रोणाचार्य जो थे वो एक शिष्य थे. दोनों अच्छे शिष्य थे, दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे और एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे. तो एक दिन जो है द्रुपद ने प्रॉमिस किया, वचन दिया. खैर आज के समय हम लोग अपना प्रॉमिस निभाते नहीं हैं. उस समय भी यही गलती कर दी द्रुपद ने कि दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई. तो सेम तो क्या द्रुपद ने क्या प्रॉमिस कर दिया भाई कि मैं हाफ ऑफ द किंगडम जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं अपने पापा की जो मैं राजगद्दी संभालूंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं हाफ ऑफ द किंगडम तुम्हें दे दूंगा, आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा. ठीक है. अब दोनों बड़े हुए, दोनों की शादी हुई. अब दोनों एक बहुत अच्छे शिक्षक बन गए, एक बहुत महाराज, एक राजा बन गया. तो एक दिन क्या हुआ कि द्रोणाचार्य के पुत्र यानी अश्वत्थामा को भूख लगी और दूध चाहिए था पीने के लिए. तो उनके पास, जो द्रोणाचार्य के पास, उनके पास कुछ खाने को नहीं था. उनके पास कुछ भी नहीं था देने को. तो उन्होंने सोचा अब से समय आ चुका है कि अब मुझे द्रुपद को अप्रोच करना चाहिए. तो वो गए उनके राज दरबार में. तो राज दरबार में क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने बोला कि मेरे दोस्त, अब समय आ चुका है कि तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे निभाओ. तो ये सुन के द्रुपद का ईगो हट हो गया. भाई क्या तुमने मेरे को दोस्त कैसे कह दिया? दोस्ती हमेशा इक्वल्स के बीच में होता है. तुम एक इतने गरीब शिक्षक और मैं इतना बड़ा राजा, हम दोनों दोस्त. तो अब इससे क्या हुआ कि ईगो हट हो गया किसका? द्रोणाचार्य का. तो द्रोणाचार्य ना बेसिकली ये सोच के गए थे कि मैं हाफ ऑफ द किंगडम क्या करूंगा. मुझे वो अगर द्रुपद गाय भी दे दे, काऊ भी दे दे तो मैं उससे अपनी फैमिली का पेट भर सकूंगा. अब वो भी देने से मना कर दिया किसने? द्रुपद ने. तो इससे ईगो हट किसका हुआ? द्रोणाचार्य का हुआ. तो द्रोणाचार्य जो है एक दिन उन्होंने कौरव को भेजा युद्ध करने के लिए. किसको हराने के लिए? किसको? द्रुपद को. उल्टा कौरव जो है वो हार कर आ गए. किससे? द्रुपद से. तो फिर पांडवों को भेजा गया लड़ने के लिए. तो पांडव जो थे उन्होंने हरा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टैक्टिक्स के साथ. उन्होंने क्या हुआ? हरा दिया. तो फिर अब उन्होंने द्रुपद को क्या कर लिया? बंदी बना दिया. अब यहाँ पे पूरा गले पे सीकड़ बांध के बोले और किसके पास डाल दिया? द्रोणाचार्य के पाँव के पास. द्रोणाचार्य को के पाँव के पास घुटने पे बैठा दिया. किसको? द्रुपद को. तो अब द्रोणाचार्य ने ये कह के बदला ले लिया. फिर द्रुपद को उसने रिलीज कर दिया ना. फिर अब जब उस समय द्रोणाचार्य का ईगो हट हुआ, अब द्रुपद का भी ईगो हट हुआ. तो द्रुपद ने एक यज्ञ कंडक्ट कराया और उसका यज्ञ का जो मेन गोल था वो ये था कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा जो आगे जाके किसको मारेगा? द्रोणाचार्य को मारेगा. तो इस यज्ञ में एक पुत्र और एक पुत्री आई. एक पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न और एक पुत्री का नाम था द्रौपद. फिर ऐसा हुआ. तो अब आते हैं, अब हम वापस आते हैं. वापस अगर हम श्लोक पे आए
तो हम देखें तो हमारे सनातन धर्म की जो एक बहुत ही अच्छी खासियत है और हमारे एक वैदिक कल्चर की एक बहुत ही ये ब्यूटी है, एक टीचर की ये जो श्लोक है बेसिकली एक टीचर का रोल दिखाता है, एक टीचर के रोल को समझाता है ना। अब समझाता कैसे, मुझे जो द्रोणाचार्य थे ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे कि आने वाले समय में मुझे कौन मारेगा, धृष्टद्युम्न मारेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, ये जानते थे कि द्रौपद ने एक ऐसा यज्ञ करवाया है कि जो उसका पुत्र होगा वो आगे जाके मेरे को मारेगा, और उस पुत्र का नाम क्या था, धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न एक दिन शिक्षा पाने आए, किससे, द्रोणाचार्य से। अब हमें तो यही लगेगा जनरली कि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया होगा, बट ऐसा नहीं। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य एक वैदिक कल्चर के पार्ट थे वो, और बहुत ही, और वो एक और शिक्षक कभी भी किसी के बीच में इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। जैसे एग्जांपल हम सन का ले लेते हैं, जो सन के रेज होते हैं वो सबको बराबर तरीके से मिलता है, चाहे वो चोर को ही क्यों ना मिले। तो उसी तरह टीचर की क्या होती है, एक टीचर का भी रोल होता है। तो ये जो रोल है बहुत ही अच्छे तरीके से द्रोणाचार्य ने निभाया, और जितना ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, जितना ज्ञान उन्होंने दुर्योधन को दिया, उतना ही ज्ञान उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी दिया, ये जानते हुए भी कि आगे जाके मेरा वध का कारण कौन होगा, मेरे मरने का कारण कौन होगा, धृष्टद्युम्न। तो ये हमारे कल्चर की बहुत ही खासियत है। तो अब श्लोक में क्या होता है, दुर्योधन यही ताना मारते हैं किसको, द्रोणाचार्य को, हाँ, तुमने इसे शिक्षा दी और यही तुम्हारे वध का क्या होने वाला है, कारण बढ़ने वाला है। ताकि अब इसके कारण क्या होगा, थोड़ा द्रोणाचार्य को तो गुस्सा आएगा, तो वो वही एंगर क्या लाना चाहते थे, दुर्योधन क्या किस में लाना चाहते थे एंगर, द्रोणाचार्य में, ताकि ये अच्छे से युद्ध करे और किसी के साथ लीनियंट ना रहे। अब थोड़ा लगाव था तो उसे डर था कि कहीं इसके साथ लीनियंट हो गए, कहीं युद्ध करने से मना कर, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया ये। तो श्लोक का मतलब यही है। तो अब मिलते हैं चौथे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के साथ। हरे कृष्णा।